अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम के ईरान में बयान की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने धरना। खुर्रम दस्तगीर ने वजीर आजम के बयान को मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। हिना रब्बानी खर बोली, इमरान खान ने मुल्क को मजाक बना दिया। ईरानी सदर के साथ खड़े होकर कहा, हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। शीरी मजारी ने कहा, वजीर आजम के बयान को पूरा पढ़ा जाए। मुराद सईद की तकरीर पर अपोजिशन के नो बेबी नो, रो बेबी रो के नारे। बोले बिलावल भुट्टो साहब, जरा अपने वालिद से भी करप्शन की कहानी सुन लें। वजीर आजम तनख्वाह लेते हैं और घोस्ट मुलाजिम बने फिरते हैं। वजीर आजम को हर इजलास आकर जवाब देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फिर कलअदम तंजीमों के साथ राब्ते रखने वाले वज़रा को फारिग करने का मुतालबा। कहा, अंग्रेजी में तकरीर करता हूँ तो डेस्क बजाए जाते हैं, उर्दू में बोलो तो चीखें निकलती हैं। कल हमने नहीं, हुकूमत ने एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर भी तंज। कहा, वजीर आजम को लगता है कि जर्मनी और जापान पड़ोसी मुल्क हैं। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी महज क्रिकेट खेलने पर दाखिला देगी तो ऐसा ही होगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बिलावल को जवाब। कहा, करप्शन के पैसे से ऑक्सफोर्ड में दाखिला लेने वाले को अब्बू, फुप्पो और अंकल्स की लूट मार नजर नहीं आती। वजीर आजम इमरान खान ने मुमालिक में मुआशी और इक्तिसादी ताउन की बात की थी। बयान पर सियासी स्कोरिंग अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। इफ्तिखार दुर्रानी बोले, मेरे हादसाती चेयरमैन, वजीर आजम ने कब कहा कि जर्मनी और जापान पड़ोसी हैं? वजीर आजम ने कहा था, दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों की सनतें मुश्तरका हैं। आप और चंद दानिश्वर ये बात नहीं समझे। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत। साबिक वजीर आजम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। ख्वाजा हारिस ने अदालत में नामुकम्मल रिकॉर्ड की निशानदही कर दी। जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड तो मुकम्मल आना चाहिए। अदालत का पेपर बॉक्स में मुकम्मल रिकॉर्ड दोबारा पेश करने का हुक्म। समाअत 9 मई तक मुलतवी। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर एहतसाब अदालत लाहौर बरहम। जज ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ बाहर कैसे चले गए? शहबाज शरीफ का बगैर इजाजत बाहर जाना ठीक नहीं। मुल्जिम को बैरून मुल्क जाने के लिए इजाजत लेना पड़ती है। अदालत ने शहबाज शरीफ की 3 हफ्तों की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर नैब से दलाइल तलब कर लिए। हमजा शहबाज कहते हैं, 8 माह की तब्दीली ने अवाम की कमर तोड़ दी है। ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। पाक फौज में तकर्रियां और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को GHQ में पाक फौज का एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अदनान कोर कमांडर भावलपुर, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास DGJS और लेफ्टिनेंट जनरल नोमान IGC एंड IT मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। रद्दबदल के बाद विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान वज़रा को अपने फैसलों पर एतमाद में लेंगे। काबीना को दौरा ईरान से भी आगाह किया जाएगा। NHA में डिप्यूटेशन पर मेंबर फाइनेंस की तैनाती की मंजूरी का इम्कान है। सऊदी फंड बराए तरक्की के मंसूबे के लिए टैक्स छूट पर भी गौर मुतवक्के है। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने असगर खान केस में FIA के रवैये को हैरान कुन करार दे दिया। कहते हैं, मैंने वजीर दाखिला एजाज शाह को लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में FIA का मौक़िफ़ PTI के मौक़िफ़ के बरक्स है। असगर खान केस में मुलव्वस तमाम अफराद को सजा जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। ऐसा ना हो तो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुलजिम दिनशा अंकल सरिया को नैब ने रिमांड के लिए एहतसाब अदालत कराची पहुंचा दिया। नैब के मुताबिक डॉक्टर दिनशा की कंपनी को क्लिफ्टन में 3 रिफाही प्लॉट्स अलॉट किए गए थे।
मुलजिम के अकाउंट से जाली अकाउंट्स में बड़ी रकम मुंतकिल की गई। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली बैंक अकाउंट केस में गिरफ्तार मुलजिम जमील बलोच को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब के मुताबिक मुलजिम ने गैलेक्सी टावर को बाग इब्न कासिम की मुलजिम ने बताया मंजूर काका के दबाव पर लेटर लिखा। DHA कराची करप्शन केस में गिरफ्तार 5 मुलजिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक उर्फ मुश्ताक चीनी के जिस्मानी रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी।